आ रहे हैं। अरे कह दिया ना, आ रहे हैं। कौन किया? बिजू, हम पूछ रहे हैं कौन किया तुम्हारे साथ ये सब? हॉस्टल के बाहर कॉलेज में 2 हफ्ते से रैगिंग कर रहा था। स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी जेटली के पार्टी से। साला पूरा का पूरा नॉर्थ कैंपस में गुंडा राज चल रहा है इनकी सरकार में। तुम फौरन से गाड़ियां निकालो, इनको हॉस्टल छोड़कर डॉक्टर को लेके आओ जल्दी से। यस सर, आइए। सबके साथ नहीं होता ये। आप जेटली से लड़ रहे इसलिए आपकी वजह से। हमें नहीं जाना है कॉलेज, हम ओपन से कर लेंगे ना। अरे बेटा पगला गए क्या? जिंदगी भर उनके डर से घर में छुपकर बैठोगे तुम? बेटा आज उनकी सरकार है, कल हमारी होगी, इसलिए दिमाग पर ज्यादा टेंशन मत लो, शांति से बैठो। हम ही कुछ करते हैं। हेलो अक्षय। जिसे तुम ढूंढ ढूंढ कर थक गए, खुद मिलने आया था जेजे से। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है मेरठ में, तुम्हारे बाप की बदौलत। वो मैसेज आपने भेजा था? क्यों दे रही हैं आप ये सब मुझे? क्यों नहीं, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ना मैं आपका दोस्त हूँ और ना जेजे मेरा दुश्मन। ये तुम तक पहुंचाना मेरी दिली ख्वाहिश थी। जेजे और रणदीप दोनों का पूरा कच्चा चिट्ठा है इसमें। अब इसके साथ कुछ करना है या नहीं, ये तुम पर है। जेजे ऐसी बीमारी है जो ना दवा से संभलती है ना दारू से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। जी लॉर्डशिप, पर माय लॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्लियर है। सिर्फ इसलिए कि आप एक सीनियर लॉयर हैं। बोलिए। योर लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट निखिल मेहरा पहले इंसान नहीं है जो इस कोर्ट को एक्टिव यूथनेशिया के लिए पिटिशन कर रहे हैं, ना ही वो आखिरी इंसान होंगे। एक्टिव यूथनेशिया ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मर्डर। पुनीत साहब, सुन ले पहले क्या बोल रही हैं। थैंक यू योर लॉर्डशिप। दुनिया के कई कोर्ट्स केस बाय केस बेसिस पर एक्टिव यूथनेशिया को कंसिडर कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो ह्यूमैनिटी इन सुसाइड। मेडिकली असिस्टेड मर्डर की डिमांड कर रही हैं आप। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। एक बच्चा इस कोर्ट से ह्यूमैनिटी की भीख मांग रहा है और ये उसे सुसाइड का नाम दे रहे हैं। पैसिव यूथनेशिया लीगल है, एक्टिव यूथनेशिया भी केस पर केस बेसिस पर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आई थिंक हम सब जानते हैं कि ये ऑनरेबल कोर्ट भी केस बाय केस बेसिस पे मर्डर ऑथराइज नहीं कर सकता। नेसेसरी प्रोसीजर को आप मर्डर का नाम दे रहे हैं।
अपने मॉरल हाई ग्राउंड से क्या आपको इस बच्चे का दर्द दिख भी रहा है? इसका पिता खुद इस कोर्ट को पिटिशन कर रहा है तुम्हारे इस घिनौनी मीडिया ग्रैबिंग हैबिट को। ऑब्जेक्शन! एक दूसरे से ही लड़ने आए हैं तो तलाक 2 किलोमीटर दूर फैमिली कोर्ट में होता है। सेंसिटिव मैटर लेके आए हैं, ट्रीट इट एज सच प्लीज। 23 साल का नौजवान सोच समझ के इस कोर्ट में अपने मरने की परमिशन मांग रहा है। मैं 62 साल का हूं, पर आज भी जिंदगी पूरी तरह जीना चाहता हूं, दवाओं के सहारे ही सही। योर लॉर्डशिप, निखिल के केस में दवाइयां काम नहीं। हारिका जी, मैं समझता हूं हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं, बोलिए। योर लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट निखिल मेहरा सिर्फ 13 साल के थे जब उन्हें अपने क्रिकेट टीम में कैप्टन चुना गया। 15 साल की उम्र में तालकटोरा स्टेडियम में उन्हें पहली बार नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप जीती। 17 साल की उम्र में वो पहली बार स्टॉक कांगड़ी ट्रैक से वापस आए। 19 में उन्हें एमएस से डायग्नोज किया गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 20 में ज्यादातर थेरेपीज उन पर काम करना बंद कर दी। 21 साल की उम्र में प्राइमरी प्रोग्रेसिव है उनका एमएस, ये बताया गया। 22 में जन्मदिन के नाम पर उन्हें एक तोहफा मिला, ये व्हीलचेयर। 23 साल के, सिर्फ 23 साल के हैं ये। माउंटेन क्लाइंबिंग, क्रिकेट तो भूल जाइए, वो खुद से अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते। बाथरूम कब जाना है उनकी बॉडी ये तक उन्हें नहीं बताती। दिन में 2-3 घंटे उन्हें दौरे पड़ते हैं, दर्दनाक दौरे, जैसे कि कोई उनके बोन्स को तोड़ रहा। 5-6 घंटे तो उसे रिकवर करने में लग जाते हैं। 23 के हैं आज वो, और दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है। क्या चाहते हैं उनसे अब आप? कि मुंह और हाथ भी काम करना बंद कर दे? खुद से खा सकते हैं वो, अभी कह सकते हैं कि दर्द हो रहा है, कल को शायद ये भी ना कह पाए। इस बीमारी की वजह? ये तो ऑनेस्टली डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं। ट्रीटमेंट? DMTs, डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज, पर निखिल के केस में वो भी काम नहीं कर रही। And the mad lawyer strikes again. मिस्टर टंडन, I'm sorry my lord, लेकिन मेरी काबिल दोस्त एक बहुत ही मिसलीडिंग, वन साइडेड कहानी सुना रही है। मैं मानता हूं कि निखिल मेहरा के केस में डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज काम नहीं कर रही हैं, लेकिन ये जो निहारिका जी ने आपको एक 3 साल की स्ट्रेट टाइमलाइन दिखाई है, अच्छे दिनों से नर्क तक, ये सही नहीं है। अगर आप निखिल मेहरा की मेडिकल केस हिस्ट्री देखें, देन आई कंसीड कि काफी डाउन्स हैं, लेकिन कुछ अप्स भी हैं। कभी कभी इनकी तबीयत बेहतर हुई है, विच इज व्हाई द डॉक्टर्स हैव ऑलवेज सेड कीप द फेथ, उम्मीद कायम रखिए। माय लॉर्ड, अमेरिका में जहां इस बीमारी के सबसे ज्यादा केसेस हैं, हर दूसरे दिन एक नई थेरेपी निकलती है। उम्मीद है माय लॉर्ड, वरना क्या होगा कि हर वो इंसान जो प्राइमरी प्रोग्रेसिव एमएस से सफर करता है, वो इस ऑनरेबल कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा और आपसे यूथनेशिया मांग सफर निखिल के केस में कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। वो बच्चा जो जिंदगी से अनहद प्यार करता था, वो आज उसी जिंदगी से बेहद दर्द से निजात पाने के लिए भीख मांग रहा है। क्लियरली आप दोनों चाहते हैं कि कोर्ट इस मैटर को इमोशनली देखे। मैं एक्सपर्ट से सुनना चाहता हूं। मैजिस्ट्रेट को बुलाएं और इस मैटर की टेस्टिमनी यहीं हाई कोर्ट में ली जाएगी। थैंक यू माय लॉर्ड। क्योर नहीं है, पर हम सिम्टम्स मैनेज करते हैं कई थेरेपीज से। मेरे कई पेशेंट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। बेहतर लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट से इनमें से कई ऑलमोस्ट नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर भारती, क्या निखिल मेहरा के केस में ऐसी थेरेपीज मदद करेंगी? मेडिकल साइंस में 100% गारंटी तो होती नहीं है, पर लगातार मेडिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। क्या पता इस स्पेसिफिक केस में कोई नई थेरेपी या दवा काम आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। मनप्रीत, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड कि जो आज सिचुएशन हेल्पलेस लग रही है, ये मिस्टर टंडन, ये एक ड्रग ट्रायल की रिपोर्ट है माय लॉर्डशिप फ्रॉम न्यूयॉर्क, एंड इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू रेफर टू माय नोट्स। इस दवा का नाम है उब्लीटक्सीमैब और इसकी मदद से एमएस का ईयरली रिलैप्स रेट गिर के 0.08% हो गया है।
निखिल मेहरा के फादर हरीश जी ने भी बैंगलोर में एक ऐसी क्लिनिकल ट्रायल में निखिल के लिए एक स्पॉट रिजर्व किया है। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। निखिल ऐसे 4 एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स ऑलरेडी झेल चुका है विद नो रिजल्ट्स, और आज की दवाएं उनके केस पे काम नहीं कर रही हैं। ना कोई रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इनके टाइप के लिए एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स चला रहा है। माय लॉर्ड, नई दवाएं एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स करके ही बनती हैं, पर साइंटिफिक मेथड को परे रखते हैं, क्योंकि आपको बिना एक टेलीवाइज्ड मर्डर कराए पब्लिसिटी कैसे मिलेगी? योर लॉर्डशिप, टंडन, विड्रॉन माय लॉर्ड, योर विटनेस। डॉक्टर भारती, आप पिछले कितने सालों से प्राइमरी प्रोग्रेसिव एमएस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं? तकरीबन 15 साल से। ओके, सो लॉन्ग टाइम। और आपके कितने पेशेंट्स हैं जो कंप्लीटली क्योर हो गए? नन। क्योर तो नहीं है, पर इनमें से कई एक ऑलमोस्ट नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। और उनमें से कोई भी केस निखिल जितना अग्रेसिव? नहीं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट होप। नॉर्मल जिंदगी की होप आपके हिसाब से क्या परसेंटेज होगा? 10%, 5%, 1%? मैं कह तो नहीं सकती, क्योंकि ये केस बिल्कुल यूनिक है। इतना यूनिक कि कोई रिसर्च भी नहीं कर रहा इनके टाइप पे, राइट? नहीं। वेल देयर यू गो लॉर्डशिप। ना कोई दवा है, ना कोई दवा बनने की उम्मीद है। सिर्फ एक गारंटी है कि ये बच्चा अनबेरेबल दर्द से गुजरेगा, कई सालों में नहीं बल्कि अगले कई महीनों में। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, काउंसिल टेस्टिमनी ले रही हैं या दे रही हैं? ओवररूल्ड। योर लॉर्डशिप, कोलंबिया, बेल्जियम, स्पेन, नेदरलैंड्स जैसे कई देशों में एक्टिव यूथनेशिया लीगलाइज किया जा चुका है। माय लॉर्ड, लेकिन हम कोलंबिया, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्पेन में नहीं रहते। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां एक्टिव यूथनेशिया अब भी एक क्राइम माना जाता है, मर्डर माना जाता है। तो क्या करे पुनीत, इंप्रूव करने की कोशिश ही ना करे? निहारिका जी, यू गॉट योर मीडिया बाइट। द लॉ मस्ट इवॉल्व, सेज निहारिका सिंह। जॉब ओवर, लेट्स गो होम। क्या जरूरत है Objection, बच्चे की my lord. जिंदगी के साथ खेलने Counsel is की? जाओ ना crossing किसी the कॉर्पोरेट क्लाइंट के पास। बस, साइलेंस। बहुत हुआ। अगली हियरिंग हफ्ते भर में, और उस हियरिंग में आप दोनों प्रोफेशनली बिहेव करेंगे। योर लॉर्डशिप, निखिल की हालत बहुत... अगली हियरिंग अगले हफ्ते निहारिका जी, कहें तो महीने भर बाद दूं डेट। सॉरी। पता है, हमारे कैंटीन की चाय ना दिल्ली की सबसे वर्ल्ड फेमस चाय है। यू हैव टू ट्राई। मैं और सनाया तो वी लिव ऑन द चाय। तो आ भी गई। थैंक यू। थैंक यू। निखिल, ट्राई तो करो, अच्छी चाय है। वहाँ मैं ना ही पीऊँ तो ठीक है। पता नहीं कब कहाँ दोबारा आप लोग के लिए काम बढ़ जाएगा। कोर्ट समय लगाएगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें निखिल। और है ही क्या मेरे पास करने के लिए? अनलेस आपको एक डेट रिस्क करनी है, आई प्रॉमिस रिलेशनशिप बहुत छोटा होगा, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। स्ट्रिंग्स तो बहुत सारे अटैच है तुमसे। मिलती हूँ। I'll see you one day. बाय आंटी, बाय निखिल। मैम, जीतने का थोड़ा भी चांस? कोर्ट में तो 0 है, पर मे बी इमोशनल स्पिन काम आ जाए। पुनीत, देखो यार, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, 20 हफ्ते हो गए हैं, खुश हूँ। आई डोंट वांट टू डील विद योर वाइफ जस्ट नाउ, सॉरी। डॉक्टर जानवी, जानवी, just fucking say it, yeah. Dr. Sulekha, it's lissencephaly. So I'm so sorry.
I just have to recommend abortion. What? No, Sue. I'm sorry, पर fetus का हमारा brain- बच्चा। पुनीत, fetus का ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है। सिवियर न्यूरो डेवलपमेंट इश्यूज होंगे। बेस्ट केस लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल, और वो भी डॉक्टर जानवी, यू शो यस। कुछ तो इलाज होगा ना डॉक्टर? नहीं है। ये पुलिस कंप्लेन की रात की ही है? जी जनाब, फिल्म इंडस्ट्री की प्राइवेट पार्टी थी। अमित देओल साहब भी आए थे मुंबई से। इनवाइट्स ओनली, मीडिया भी अलाउड नहीं थी। अतीशा जी के चेहरे पे कोई भी मार्क नहीं ऑब्जेक्शन हुजूर, ये तस्वीरें डिफेंस के साथ शेयर नहीं हुई है। जी जनाब, हमें कल सुबह ही पता चला, इसलिए ऑब्जेक्शन हुजूर। एक मिनट, एक पीछे जाइए, पीछे जाइए। सर पे बिठाएगा तो कान में मोते। हाँ हुजूर, आए दिन ऐसी तस्वीरें फैब्रिकेट होती हैं, हमें कैसे पता कि ये ऑथेंटिक है, ये डॉक्टर्ड नहीं है? ऑथेंटिसिटी कंफर्म कराने में ही वक्त लग गया जनाब। अगर जोया जी चाहें तो फोरेंसिक्स खुद से करवा सकती हैं और कंटिन्यूएंस ले सकती हैं। मेकअप से छुपाए थे। ये कोर्ट रूम है, फिल्म सेट नहीं। प्लीज कंट्रोल योर क्लाइंट। There you go हुजूर, एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। मेरी मुवक्किल एक जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी है। उनके मेकअप आर्टिस्ट ने पहले भी ऐसे मार्क्स छुपाए उनके फिल्मों के लिए। निहारिका जी, जनाब, मेकअप कैन डू वंडर्स, बात तो सही है। मैं डॉक्टर सुभाष खोसला को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँ। ऑब्जेक्शन हुजूर, कौन है ये विटनेस लिस्ट पे तो नहीं है। इन्होंने कहा मेकअप से छुपाया गया है, तो ये फोरेंसिक्स एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ फोरेंसिक इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। पिछले 25 सालों से ये दिल्ली पुलिस और यहाँ के सबसे बड़ी कंपनीज को कंसल्ट कर रहे हैं, और इन्होंने ही इन पिक्चर्स को ऑथेंटिकेट किया। ऑब्जेक्शन हुजूर, फिर भी ये विटनेस लिस्ट पे नहीं है। आपने क्लेम किया ये उसका पॉसिबल काउंटर है, सो आई एम गोइंग टू अलाउ इट। निहारिका जी, रस्सी दी है, टांग ना दीजिएगा मुझे प्लीज। थैंक यू जनाब। डॉक्टर खोसला, शनाया। डॉक्टर खोसला, आपने और आपकी टीम ने ये फोटोज इंस्पेक्ट किए? जी हाँ। ऑथेंटिक? जी। और जनाब, ये एग्जिबिट GCA 2002/14 इमेजेस आपके पास है, हमने बस ब्लो अप किए हैं। और इन इमेजेस को आपने इंस्पेक्ट किया है? जी हाँ, किया। ऑथेंटिक? अल्टर्ड नहीं है। हुजूर, मुझे लगता है निहारिका जी सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया कर रही हैं। निहारिका जी, अगर पॉइंट हो तो, अदरवाइज। जी जनाब। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे सवाल किया ऑथेंटिक, आपने जवाब में कहा ऑल्टर्ड नहीं है, तो कुछ और ऑल्टर्ड है? जी। जरा विस्तार से समझाएंगे क्या? निहारिका जी, हमने इन फोटोज का फॉरेंसिक किया है। आप आंख के नीचे वाले निशान पे देखिए, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये काम किया हुआ है, बस स्किन टोन मर्ज करने में गलती होगी मेकअप आर्टिस्ट से। जरा सा प्रोस्थेटिक मटेरियल जो कि फिल्मों में यूज होता है। जनाब, मेकअप से चोट छुपाई नहीं, बनाई गई है। जनाब, पॉइंट टू बी नोटेड, ये निशान मेकअप से छुपाए नहीं, बनाए गए हैं। आई मस्ट से काफी होनहार है इनके मेकअप आर्टिस्ट। हैट्स ऑफ। दिल्ली पुलिस और मीडिया दोनों को बेवकूफ बनाया इन्होंने। मार पिटाई हुई नहीं है, पर मेरे क्लाइंट 2 रात जेल में रहे। वेल, आई मस्ट से झूठ पे झूठ का पहाड़ बनाती जा रही है कमाल की एक्ट्रेस है अतीशा जी। किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। शी इज यंग, इनएक्सपीरियंस्ड है। आई मीन, आई एम श्योर ये दुनिया का पहला केस नहीं है ना ऑफ दिस लाइसेंस, सो व्हाटएवर द फक इट इज। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। मैं ढूंढूंगा प्लीज। आई एम रिलैक्स्ड, मैंने डिसीजन ले लिया है। गुड, क्योंकि शायद कोई और डॉक्टर। मैं ये प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर रही हूँ पुनीत। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सो दिस इज अ चाइल्ड। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? रिपोर्ट सामने है,
साफ साफ लिखा हुआ है 10 साल से ज्यादा नहीं जिएगा बच्चा, और वो 10 के 10 साल भी ना दर्द से भरे होंगे। अगर 1% प्रोबेबिलिटी भी होती ना, मैं ये चांस नहीं लेती। just please don't make this an emotional decision। बहुत सिंपल है, मैं ये बच्चा सिर्फ सफर करने के लिए नहीं पैदा कर सकती। That's it। That's damn fucking selfish। What? कुछ नहीं। सिर्फ गाड़ी रोको सु, गाड़ी रोको। सु stop the fucking car no। What is it, Sonam? Fuck. आ रहा हूँ। Fuck! आज क्यों विराजमान हुए हैं सीएम साहब? अरे ये कुमार गंधर्व की बात ही कुछ और है। इतने दर्शन देंगे तो लोग सोचेंगे कि चीफ प्रोसिक्यूटर सीएम का टट्टू है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बदलते हुए जमाने में माशूका भी समझ सकते हैं, नहीं? हाँ, हाँ। अंकुश का कुछ पता चला? बाहर ढूंढ ही रहा था ओम प्रकाश जी, लेकिन आपने यहाँ बुला लिया। लगता है निहारिका ने पुनीत के दिमाग को कहीं और उलझा रखा है। नहीं नहीं सर, मेरा ध्यान सिर्फ अपने केसेस पे है, लेकिन अगर आप नाखुश हो आई एम हैप्पी टू क्विट। बहुत ही सीरियसली लेने लगे हो अपने आप को। चलो अच्छा है। खैर, आज की ताजा खबर यह है कि अतिशा मेवानी राठौड़ की वकील भी अब हमारे लिए काम कर रही है। शायद आप भूल गए कि जेटली एंड एसोसिएट्स अब आपका नहीं रहा। अरे यार पुनीत, हाँ क्या फर्क पड़ता है? कल तक जो मेरा था वो आज किसी और का हो गया। सवाल इस बात का है पुनीत कि दुनिया ही आने जाने का। प्रश्न ये उठता है कि तुम्हारे हाथ क्या आया और क्या गया, और अब तुम्हारे हाथ लग गया है तुरुप का इक्का। अतिशा की लॉयर जुए ने कंफर्म किया है कि दुष्यंत ने अंकुश को पैसे खिलाए थे उस फॉल्स मीडिया स्टेटमेंट के लिए। और ये बात तुम्हारी सखी को भी पता होगी, नहीं? निहारिका ऐसा नहीं कर सकती। हाय हाय हाय, वारी जाऊं इस मासूमियत पे। या तो आप अदालत और पुलिस को गुमराह कर रही थी मिस अहमद, या फिर आपकी मुवक्किल हम सबको। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट दोनों हालात में जिम्मेदारी आपकी ही है। हुजूर, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए अपनी क्लाइंट से बात करने के लिए। ऑब्जेक्शन जनाब, अब फंस गई हैं तो कंटिन्यूएंस की ओर जा रही हैं। हुजूर, निहारिका जी हर चीज को सेंसेशनलाइज करने में लगी रहती है। इनके फोटोज, इनके एक्सपर्ट्स। एक बार क्रॉस क्वेश्चनिंग प्रिपेयर करने का, अपनी मुवक्किल से बात करने का मौका तो मिलना चाहिए हमें। ओके, कितना समय? जनाब चलिए हम कंटिन्यूएंस छोड़ देते हैं, बट फिर भी ऐसे झूठ को जस्टिफाई करने में समय तो किसी को भी लग सकता है। ऑब्जेक्शन हुजूर। अरे किस चीज पे? झूठ बोलने का इरादा नहीं था हमारा। बोला तो आपके क्लाइंट ने ना। विड्रॉन जनाब, मैं बस आपसे एक दरख्वास्त करूंगी कि जब अगली हियरिंग हो तो पब्लिक के सामने हो और मीडिया को अलाउ किया जाए। नहीं तो ये और इनकी क्लाइंट अपने 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके अपने झूठ को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हाँ हाँ, आई गॉट दैट। इस केस की सुनवाई अब बंद कमरे में नहीं होगी। प्रिंट मीडिया को मैं कोर्ट में अलाउ कर रहा हूँ। और निहारिका जी, आप और आपके क्लाइंट को मीडिया से बात करने की छूट देता हूँ। 22 तारीख की डेट दे रहा हूँ। कोशिश करिएगा मिस अहमद
कि अदालत का वक्त आपके क्लाइंट की झूठी कहानियों में बर्बाद ना हो, वरना सच कुछ भी हो, फैसला एक ही होगा। What the fuck was that? पागल हो क्या तुम? हक मैंने गलती कर दी। मुझे लगा कि he actually hit you. Of course he did. झूठ मत बोलो. I don't believe a single word that is coming out of your mouth anymore. Perjury. Perjury कहते तुम्हारी क्राइम को। कोर्ट से झूठ बोलने के जुर्म में जेल होगी तुमको और बार काउंसिल मेरा लाइसेंस रद्द कर देगा। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है आप। But I'm done. मुझे नहीं लगता कि उसने तुमको हाथ भी लगाया होगा। मैंने गलती कर दी। मैंने गलती। Please, do you really think that? You really think मैं इतना कुछ करती अगर उसने नहीं किया था? हाँ? Tell me, जोया। शादी के हफ्ते भर बाद में ये सब शुरू हो गया था। बस उस दिन नहीं हुआ। मैं गई थी। I tried to make it happen, but he was careful. उस रात पहली बार उसने मुझ पे हाथ नहीं उठाया। रमनी जिसने मेरे सालों से मारपीट के मार्क्स छुपाए हैं, मैंने उससे कहा इस बार बना दे। I thought process speed up हो जाएगा। I fucked up. I'm sorry. I'm so sorry. पता नहीं तुम्हें बिलीव करूं या नहीं। For now, I'm choosing to. फिर एक और झूठ and I'm done. Okay. Deal. उसने पहले भी किया था। कोई धोखा। What? मेरठ में हमारा विद्यालय 26 किलोमीटर दूरी पर था। ये तो कुछ भी नहीं। नमस्ते। आपकी पदयात्रा का मकसद क्या है? अरे जिन राहों से इश्क हो वो मंजिलों का पता नहीं पूछा करो। आप ये लीजिए। उपराज्यपाल मोहतरमा के लिए पूरा गुलदस्ता लेकर निकले हैं, देख रही हैं आप। अब पर्सनली लेफ्टिनेंट गवर्नर से सीबीआई जांच की मांग करने जा रहे हैं। अरे सीबीआई इंक्वायरी तो खाली आगाज होगी। बस 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 सीबीआई इंक्वायरी तो खाली आगाज होगी। ये मामला जाएगा ईडी तक और मुझे यकीन है कि वो जो कुछ भी करेंगी दिल्ली के हित में करेंगी। हाँ नमस्ते, क्या हाल है भाई? तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जनार्दन जेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर पैदल जा रहे हैं। उनका इरादा सेंटर और स्टेट रिलेशंस में आई कड़वाहट को प्यार से सुलझाने का है। लाओ भाई लाओ लाओ। अरे एनवायरमेंटलिस्ट आदमी हूँ गवर्नर साहिबा। मेरी दरख्वास्त है कि आप इस प्लास्टिक स्ट्रॉ को पेपर स्ट्रॉ या मेटल स्ट्रॉ से रिप्लेस कर दीजिए। चाहे तो मेरे जे क्या चाहिए? चलिए मिल बांट के खाते। मेरा प्रस्ताव बड़ा सरल है। मैं सीबीआई जांच की मांग छोड़ दूंगा। तुम ये आईडीपीस की जमीन को डीनोटिफाई करवा दो। ये है तुम्हारा मिल बांट कर खाना। डीनोटिफाइड जमीन तुम्हारे कब्जे में। हमारे कब्जे में, यानी कि दिल्ली सरकार के कब्जे में। मुझे समझ में नहीं आता कि दुष्यंत राठौड़ जैसे बंदे के लिए तुम अपनी कुर्सी दांव पर क्यों लगा रही? उसकी पहुंच पीएम तक है। हम तो उसे खुदा समझे बैठे थे। सरकारी पहिए घूमने लगे हैं, उन्हें रोकने में थोड़ा वक्त लगेगा। बेशक वक्त लीजिए, लेकिन जवाब हमें होना चाहिए। लो भाई। अरे वाह, पेपर स्ट्रॉ से पीने का मजा ही कुछ और। ओपी यस लाखन मंडल के क्या हाल है? सर खाई और कुएं के बीच में लटका रखा है। वेरी गुड। हेलो अक्षय सर आ रहे हैं? हाँ 5-10 मिनट।
हाँ हेलो शेख। हाँ आपको रणदीप कहाँ है पता है? अरे मैं रणदीप खेर को ढूंढ रहा हूँ। जनार्दन जेटली के साथ मिनट में। हाँ हाँ प्लीज पर कहाँ मिला? मैं जेजे का बेटा बोल रहा हूँ। और कौन बोल रहा हूँ? रणदीप। हाँ रणदीप की बात कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी मैं रणदीप को ढूंढ रहा। रणदीप का है? हाँ जी अक्षय जेटली बोल रहा हूँ। मैं रणदीप को ढूंढ रहा हूँ। रणदीप कौन है? क्या? सीरियस? तुम यहाँ सो रहे हो और मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अक्षय क्या हुआ? Are you okay? डॉक्टर को बुलाऊं मैं? Tell me शायद मैं कुछ कर पाऊं। अक्षय कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसने मेरी माँ को मारा वो ऐश आराम से घूम रहा है मेरठ में और जेजे उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अक्षय I thought I was operated. यहाँ लौटा नहीं कि फिर उसी दलदल में डूब रहा हूँ। Help me. I'm here. मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये सब हम पीछे छोड़ सकते हैं अक्षय। तुम पिछली बार भी जब रणदीप को ढूंढे पर अब मुझे पता है वो कहाँ है। अब कैसे रोकूं मैं अपने आप को? How can I stop myself? ये सब तुम्हारे पास्ट में है। हमें आगे बढ़ना है। This is not good for your mental health. बट ये नहीं तो क्या है? जेजे फ्री घूम रहा है। He's fucking mocking me. Look at me. I got you. मैं हूँ तुम्हारे साथ। Come here. I got you. हमें ये सब पीछे छोड़ना है अक्षय। हमें आगे बढ़ना है। We gotta start afresh. I got you. You're gonna be fine. We're gonna be fine. हाँ दिल। मैडम आज ऑफिस नहीं आऊंगा। रॉकी का पीछा कर रहा हूँ। रॉकी वो अतिशा का बॉडीगार्ड? जी आज रात तक फॉलो करके देखता हूँ। हाँ ओके रात तक ठीक है। कुछ मिलता है तो आप आओगे? नहीं मैं वो निखिल मेरा केस में बिजी हूँ। अच्छा कल तक बताता हूँ फिर। हाँ ओके। अक्षय चाय पी लिया मैंने। ये और भी मजेदार है। इसके बाद क्या पियेंगे? अमीर सी जॉइंट। यस। वाओ यार एक बात बताओ, तुम्हारे डैड किसी की बात सुनते नहीं है। तुम्हारी मॉम कैसे रहती है उनके साथ? मुझे तो लगता है मेरी मॉम भी चोरी छुपके ना जॉइंट पीती है। ओके नाउ माय टर्न। शूट। ये केस आपने क्यों लिया? तुम्हारे लिए। झूठ। पब्लिसिटी के लिए लिया आपने। निखिल इसीलिए आपको चुना। और अब मुझे पता है कि आप मेरे लिए केयर भी करते हो। कुछ महीने रह गए। तुम अपने मॉम डैड के साथ क्यों नहीं स्पेंड करते? ये कोर्ट कचहरी में। मैं उनके लिए बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। तुम बर्डन नहीं हो। हूँ निहारिका, हूँ बर्डन। किसी के लिए भी होऊंगा। मेरे माँ बाप बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके लिए बर्डन नहीं हूँ।
और ऐसा नहीं है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, बहुत डर लगता है, उसके आइडिया से भी बहुत डर लगता है, पर सुसाइडल नहीं हूं मैं, डिग्निटी से मरना चाहता हूं। और ये जो पेन हो रहा है मुझे, जो पेन होने वाला है आने वाले दिनों में, मुझे पता है कि एक लाश बन के रह जाऊंगा यहाँ बिस्तर में और कुछ नहीं कर पाऊंगा, ना हिल पाऊंगा, डुल पाऊंगा, सोच तो अभी भी नहीं पाता हूँ, दिमाग नहीं चलता है मेरा, कुछ नहीं सोच पाता हूँ, सिर्फ पेन डेथ, पेन डेथ। अगर पेन नहीं है तो कब होने वाला है, अगर हो रहा है तो और कितना होने वाला है, बस यही सब चीजें चलती रहती दिमाग में। पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी कर लेता था, गेम्स वेम्स खेल के, देख के, अब कुछ नहीं हो पाता। हर 1-2 मिनट में, हर 1-2 मिनट में वही थॉट आता है, बार 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 वही थॉट आता है मुझे मेरे दिमाग में यार, कि मैं कब मर जाऊंगा, आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा। थ्योरेटिकल नहीं है मेरी लाइफ में ये पेन और डेथ, हैप्पीली एवर आफ्टर भी नहीं है मेरी जिंदगी में। बची कितनी है मेरी जिंदगी यार, जो बची है थोड़ी बहुत वो भी मेरी माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर रही है। इसलिए प्लीज प्लीज थोड़ा सा उनके लिए, पर प्राइमरीली मेरे लिए प्लीज, यू हैव टू विन, because I want to get out of this, I need out, I'm done, I want to go. Hey, I can't live like this anymore. Nikhil. Please. Please. You'll have to win.